हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर के पार्ट 4 में प्रतिरक्षा विषय पर स्टडी करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। तो बेटा, वातावरण में जीवाणु, कवक, परजीवी और विषाणु इस तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और ये जो है जीवाणु, कवक, परजीवी, विषाणु जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। वातावरण में ये जीव पाए जाते हैं, जीव के इर्द गिर्द ये जीव हमेशा रहते हैं और मनुष्य में और जीवों में रोग फैलाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे दो बच्चे हैं, ए और बी, और इस वातावरण में ये दोनों बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनमें साथ साथ रहते हुए भी एक बच्चा रोग ग्रसित हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा रोग ग्रसित नहीं होता, जबकि वे दोनों साथ साथ रहते हैं। तो बताइए, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक बच्चा उसी परिवेश में रहता है तो रोग ग्रसित हो जाता है और दूसरा बच्चा रोग ग्रसित नहीं होता? ऐसी कौन सी कैपेसिटीज में पाई जाती है? देखिए, दूसरा बच्चा रोग ग्रसित क्यों नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसको क्लियर करेंगे कि वह दूसरा बच्चा एक परिवेश में होने के बाद भी रोग ग्रसित क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है ऐसा, उसके शरीर में कौन सी ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से वह रोग ग्रसित नहीं हुआ। चलिए हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि शरीर में प्रविष्ट होने वाले ये जो जीवाणु, कवक, विषाणु है, इनसे विषैले पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करते हैं ये एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन की परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि शरीर में प्रविष्ट होने वाले विषैले पदार्थ एंटीजन कहलाते हैं, जो रोगजनक के रूप में शरीर में रोग फैलाते हैं, जीवों में रोग पैदा करते हैं। जीवों में विशेष प्रकार की क्षमता होती है जो कि एंटीबॉडीज के रूप में शरीर में पाई जाती है, और ये जो विशेष क्षमता है जो बॉडी में होती है एंटीबॉडीज के रूप में, रोगजनक को सीधे ही नष्ट करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इस क्षमता को जो जीव के शरीर में पाई जाती है इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरक्षा कहते हैं। और आपको प्रतिरक्षा विषय पर डेफिनेशन यही देनी है कि जीव के शरीर में पाई जाने वाली ये कैपेसिटी जिसमें एंटीबॉडी सीधे ही रोगजनक को नष्ट करती है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा और प्रतिजन, इन दोनों पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। प्रतिरक्षा, जीव के शरीर में ये एंटीबॉडीज प्रतिजन पदार्थों को नष्ट कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी प्रतिरक्षा क्या होती है? जीव के शरीर में एंटीबॉडीज उपस्थित होती है जो प्रतिजन पदार्थों को नष्ट करती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये बॉडी की इम्यून पावर होती है या प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। चलिए देखते हैं कौन सी संरचनाएं होती है। वे संरचनाएं जो शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित होती है, इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है बॉडी का। प्रतिरक्षित तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षित तंत्र के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक विशेष योगदान है एमिल वॉन बेयरिंग का। इन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेष योगदान दिया, इसलिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एमिल वॉन बेयरिंग को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरक्षा कितने टाइप की होती है? प्रतिरक्षा 2 टाइप की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, ये जन्मजात होती है, और उपार्जित या अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है जो कि बाहर से प्राप्त की जाती है। आज हम इस वीडियो में सहज प्रतिरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सहज प्रतिरक्षा ये
जन्मजात या प्राकृतिक होती है। इसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जन्मजात उपस्थित होती है, यानी माता पिता से बच्चा ग्रहण करता है, ये जन्मजात उपस्थित होती है। इसमें वे अवरोध भी शामिल होते हैं जो कि बाह्य कारकों को रोकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, यानी बॉडी का इम्यून पावर की फर्स्ट लाइन बनाती है ये डिफेंस की। 4 प्रकार के बैरियर्स इसमें शामिल है, 4 प्रकार के रोध इसमें शामिल है जो बॉडी को सिक्योर करते हैं। इसमें सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है फैगोसाइटिक बैरियर और चौथा है इन्फ्लामेटरी। आज हम इन चारों बैरियर्स के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। तो ये सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। चलिए देखते हैं फिजिकल बैरियर्स कौन से हैं। फिजिकल बैरियर्स वे अवरोध होते हैं जो कि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकते हैं। यानी कि अगर शरीर में रोगाणु प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे बैरियर्स जो कि रोगाणुओं को शरीर में पहुंचने से रोकते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर रोग ग्रसित नहीं हो सकता। त्वचा की बाह्य परत कई जीवों के अंदर केराटिन की बनी हुई होती है और ये केराटिन की परत जो है रोगाणुओं के लिए अभेद होती है, यानी रोगाणु इसको भेद नहीं पाते। ऐसे ही जीवों के शरीर में तेल ग्रंथियों की उपस्थिति होती है और ये जो तेल ग्रंथियां हैं ये अम्लीय वातावरण प्रदान करती है और रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, बाहर ही नष्ट कर देती है, इसलिए फिजिकल बैरियर का काम करती है। ऐसे ही श्वसन तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बॉडी पार्ट्स हैं और जनन मूत्र पथ है। यहाँ पर बेटा श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है और ये जो श्लेष्मा का आवरण है ये रोगाणुओं के प्रवेश को रोकता है। इस तरह से फिजिकल बैरियर्स बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ही पसीना आना, ये जो पसीना आने का सिस्टम होता है बॉडी में, ये भी रोगाणुओं को दूर रखता है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जंतु के शरीर का तापमान, और ये तापमान फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही सिक्रेशंस होती हैं, बॉडी के स्रावित पदार्थ होते हैं, कई स्रावित पदार्थ जो कि रोगाणुओं से बचाते हैं। ऐसे ही बॉडी की पीएच होती है, ये भी रोगाणुओं से बचाती है। देखिए कैसे बचाती है। सबसे पहले स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है गट में, और ये जब स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, ये भोजन के जो सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन के द्वारा यदि शरीर में चले जाते हैं तो स्टमक में एचसीएल के द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से अश्रुस्राव यानी टीयर्स, या जो आंखों में आंसू आते हैं, इनमें लाइसोजाइम होता है, तो ये भी सुरक्षा प्रदान करता है। वायरस संक्रमित सेल्स द्वारा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं और इंटरफेरॉन्स विषाणु संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से ये बैरियर्स सहज प्रतिरक्षा के बैरियर्स। फैगोसाइटिक बैरियर्स। फैगोसाइटिक बैरियर्स रक्त की मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। ये जो भक्षकाणु होते हैं ये मैक्रोफेजिस भी होते हैं और माइक्रोफेजिस भी होते हैं और मैक्रोफेजिस भी होते हैं। जैसे कि WBC, 2 या 2 से अधिक लोब्स वाली न्यूक्लियस इनमें पाई जाती है। ये छोटी और अल्पजीवी टाइप की होती है और मैक्रोफेज एक केंद्र की होती है और बड़ी और दीर्घजीवी होती है। ये सभी टिश्यूज में, ऊतकों में, अंगों में, फेफड़ों, यकृत, प्लीहा के ऑर्गन्स में पाई जाती है।
ये होते हैं फैगोसाइटिक बैरियर्स, जो कि रक्त के मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स के रूप में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, इसलिए इनको फैगोसाइटिक बैरियर्स कहते हैं। ये भक्षकणों के रूप में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। सहज प्रतिरक्षा में 4th नंबर का है इन्फ्लामेटरी। शोथ अनुक्रिया दर्शाता है बेटा, ये जो है शोथ अनुक्रिया कैसे दर्शाता है, अब देखिए ध्यान से। ऊतकों के घाव, जैसे कि चोट लग जाना, सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो जाना, तो टिश्यूज में प्रतिक्रिया होती है और ये प्रतिक्रिया शोथ अनुक्रिया कहलाती है। ये प्रतिक्रिया शोथ अनुक्रिया कहलाती है। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स किस तरह से कार्य करते हैं, देखिए। मास्ट सेल्स होती है, ये मास्ट सेल्स हिस्टामिन्स का प्रोड्यूस करती है, प्रोस्टोग्लैंडिन प्रोड्यूस करती है, जिससे जैसे रक्त प्लाज्मा में काइनिन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये मध्यस्थ अणु के रूप में कार्य करते हैं। वापस से समझना कि टिश्यूज पे कोई घाव हो गया, चोट लग गई, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आक्रमण हो गया, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, शोथ अनुक्रिया हुई। शोथ अनुक्रिया का मतलब होता है कि किसी भी तरह की सूजन आ जाना या लालिमा हो जाना या दर्द होना, इस तरह की कोई भी शोथ अनुक्रिया यदि होती है तो मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामिन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोस्टोग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है, रक्त प्लाज्मा में काइनिन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हिस्टामिन्स है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, ये मध्यस्थ अणु के रूप में कार्य करते हैं। ये मध्यस्थ अणु के रूप में कार्य करते हैं। और जो प्रभावित भाग है बॉडी का, बॉडी पार्ट प्रभावित भाग है, वहां या तो लालिमा हो जाती है या दर्द होता है या सूजन आने लगती है। और इस तरह से टिश्यूज में चेंजेस होना ये प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव कैसे होता है, अब आप इस बात को समझिए कि प्रोटेक्टिव कैसे हुआ। प्रोटेक्टिव होता है, मेशनिकोव वैज्ञानिक ने इस चीज को बताया कि इस तरह से टिश्यूज में चेंजेस आना प्रोटेक्टिव होता है, सुरक्षात्मक होता है, क्योंकि ये जो चेंजेस आया है टिश्यू में, ये केवल प्रभावित ऑर्गन तक ही सीमित हो जाता है, आगे इसका इफेक्ट बॉडी में नहीं होगा, आगे इसका इफेक्ट बॉडी में नहीं होगा। इसलिए ये इन्फ्लामेटरी बैरियर्स सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हमने कौन कौन से बैरियर्स पढ़े। सहज प्रतिरक्षा, जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, इस जन्मजात प्रतिरक्षा के 4 प्रकार के बैरियर्स को हमने स्टडी किया। और ये 4 प्रकार के बैरियर्स कौन कौन से हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और तीसरा है फैगोसाइटिक बैरियर्स, और चौथा है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो ये हुई इनेट इम्यूनिटी, और 4 प्रकार के बैरियर्स, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक और इन्फ्लामेटरी। जन्मजात प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो कि पेरेंट्स के द्वारा संतति में आती है, ये जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। और जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में सबसे पहले एमिल वॉन बेयरिंग ने बताया था, और इसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इस तरह से सहज प्रतिरक्षा, जो कि प्राकृतिक रूप से पाई जाती है बॉडी में, इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अगले वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज आपने अच्छे से समझा होगा सहज प्रतिरक्षा के बारे में, और इस सहज प्रतिरक्षा को आप
समझ करके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और वो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। आपको ये मेरे को बताना है, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, डिफाइन करना है आपको। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप बताएंगे मेरे को प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। फोर्थ क्वेश्चन है मास्ट सेल्स कौन सी है। मास्ट सेल्स कौन सी है। सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा के रोध कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के रोध हैं, चारों के नेम आपको बताने हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।